नमस्कार, आज का टॉपिक है जनजातीय आंदोलन और बहुत बड़ी एक नीचे से लेकर बड़ी तक जितनी भी भर्ती है उस सभी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो। सभी में यहाँ से पर्सन आते हैं और अच्छे खासे पर्सन आते हैं और कन्फर्म है कि वहाँ से पर्सन आएगा। तो हर एक छोटी सी बड़ी जितना भी यहाँ से बन सकता था सारे यहाँ पे डिटेल ए टू जेड ऐड की गई है। तो आप अच्छे से आप देख सकते हैं और जो इस वीडियो की पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट से टेलीग्राम पे आ जाना है, क्योंकि टेलीग्राम पे और भी करंट अफेयर वगैरह न्यूज़ आपको मिलती रहती हैं। जनजातीय आंदोलन की शुरुआत करें उससे पहले उसका थोड़ा सा आपको हिस्ट्री देखना चाहिए तो आप देख सकते हैं, और छोड़ना चाहिए तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि मोस्टली यहाँ से पर्सन आते नहीं। एक पर्सन यहाँ से आ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में टॉपिक दिया हुआ है मेवाड़ भील कौर। मेवाड़ भीलकौर की जो है सरदार सिंह के समय गठन हुआ है मेवाड़ भीलकौर का, और यहाँ से जो स्थापना हुई थी वो हुई थी खेरवाड़ा में। मेवाड़ भीलकौर की जो भीलकौर की स्थापना हुई है वो खेरवाड़ा में हुई है। और यहाँ के जो जो दो पॉइंट दिए हुए हैं एनसीईआरटी में वो ये दिए हुए हैं कि इसकी जो छावनियाँ भी दी हुई है, खेरवाड़ा और कोटड़ा, दो यहाँ पे छावनियाँ हैं मेवाड़ भीलकौर की। तो ये आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप जरूर मस्ट ट्राई कर लीजिए। बाकी आप कुछ याद करना चाहें कर सकते हैं, यहाँ से पूछ सकते हैं। कई बार पूछ लेते हैं कि जोधपुर बटालियन कहाँ की थी, तो एरेनापुर में थी। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ था, ब्यावर में था। और दौलत सिंह और गोविंद सिंह इस समय की बात है ये। और जो ऐसे आप यहाँ से याद करना चाहें, मेवाड़ बाद में मीणा कौर नाम करती था, पहली देवली बटालियन था, 1855 में स्थापना हुई थी। ये आप देख सकते हैं, बाकी छोड़ना चाहिए छोड़ सकते हैं। मेन टॉपिक शुरू होता है वो यहाँ से होता है कि गोविंदगिरी मेन पर्सन पूछ लेते हैं। वो यहाँ पे गोविंदगिरी के परिचय के ऊपर भी कई बार बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ से। गोविंदगिरी की परिचय की बात करें तो इसका जन्म हुआ है वो है 20 दिसंबर 1858 को डूंगरपुर में। गोविंदगिरी जी का जो जन्म है वो पूछ लेते हैं। उसके बाद में कई बार इसका गांव भी पूछ लिया गया है कि गोविंदगिरी जी का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो बांसिया में जन्म हुआ है, यानी कि कोई जगह बेड़सा भी मिला है, कई जगह बांसिया मिलता है, लेकिन बेड़सा आपको ज्यादा मिलेगा। और बेड़सा ही गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है गोविंदगिरी जी के। तो गोविंदगिरी जी का परिचय की बात करें तो 20 दिसंबर 1858 डूंगरपुर बेड़सा। और परिवार से के थे, बंजारा परिवार से संबंधित था। दीक्षा किसी ली बूंदी के 10वीं अखाड़ा के गुरु राजगिरी से। प्रथम धुनी की स्थापना या प्रथम धुनी कहाँ पे स्थापित की थी, थानी डोंगरी नाम से। और प्रथम शिक्षक थे शुराता ग्राम के खुरा या खुरिया नाम, खुरा नाम मिलते हैं कोई जगह, कई जगह खुरिया मिलते हैं, लेकिन खुरा नाम आप याद कर लेना है। तो मेन यहाँ पे बेड़सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते बेड़सा को, क्योंकि बेड़सा बहुत बार प्रश्न पूछ लिया गया है कि गोविंदगिरी जी का गतिविधि का प्रमुख केंद्र कौन सा था। बेड़सा। गोविंदगिरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, बेड़सा। गोविंदगिरी जी किस परिवार थे, बंजारा। गोविंदगिरी जी ने दीक्षा कहाँ से ली थी। तो मेन प्रश्न यहाँ से पूछ लेते हैं। उसके बाद में जो समसभा है यहाँ से तो प्रश्न 60% प्रश्न आता है समसभा पे। स्थापना, प्रथम अधिवेशन और मानकंड हत्याकांड। कन्फर्म है कि यहाँ से आएगा, यदि यहाँ से नहीं आएगा तो फिर प्रश्न और कहीं से आ सकता है। समसभा की स्थापना किसने की थी, गोविंदगिरी जी ने। कब की थी, 1883 में की थी। भगत पंथ की स्थापना किसने की थी, गोविंदगिरी जी ने की थी। समसभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ है, 1903 में हुआ है। कब, 1883 में 20 जोड़ दीजिए, 1903 में प्रथम अधिवेशन हुआ है। उसके बाद में 1903 में फिर 10 आप जब 10 जोड़ेंगे तो आएगा 1913। तो 83 में स्थापना, 1903 में प्रथम अधिवेशन, 1913 में आपके मानकंड हत्याकांड है। 17 नवंबर 1930 मार्गशीर्ष पूर्णिमा को होते हैं। एक तरफ होती है मेवाड़ फील्ड कॉल्स राजपूत प्लस जाट रेजिमेंट कंपनियां, एक तरफ वहां पे वहां के भीड़ थे। कर्नल स्टन ने वहां पर आदेश दिया था। तो मेन इंपोर्टेंट नाम है किसके आदेश पर मानकंड विद्रोह हुआ था, यहाँ से विद्रोह हुआ था बानगढ़ हत्याकांड, तो वो कर्नल स्टन के आदेश पे हुआ है। उसके बाद में मेजर हैमिल्टन है, मेजर एस बोले हैं, कैप्टन स्टॉकले हैं। तीनों इंपॉर्टेंट नाम है, याद कर लेना। इसके साथ में मेवाड़ फील्ड कोर प्लस रजवाड़े की सेना है। और साथ में जाट रेजिमेंट है, अहमदाबाद से 7 राइफल्स और बड़ौदा से 104 विलेजली राइफल्स यहाँ से। इतने सभी यहाँ पे समूह में सम्मिलित है इसमें। और दूसरी तरफ है वहाँ के समय वहां पर बैठक अधिवेशन में व्यक्ति गोविंदगिरी जी प्लस साथ में पूंजाधीर। सेकंड सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न, पूंजाधीर का संबंध किस यहाँ से राजस्थान में
किससे हैं, तो गोविंद गिरी जी से। और किस को किस में कहाँ पर भेजा गया, तो गोविंद गिरी जी को अहमदाबाद यानी कि साबरमती जेल्स में ले जाया गया, और पूंजाधीश को है संतरामपुर में ले जाया गया। उसके बाद में आरपी बारो ने जो गोविंद गिरी जी का है यहाँ पे कारावास आजीवन कर दी, वाइसराय ने 10 साल की कर दी। फिर 10 साल के बाद में 10 जुलाई 1923 को ये गोविंद गिरी जी रिहा होते हैं। फिर ये चले जाते हैं पंचमहल जिले के झालुदा तालुक में। एक और इम्पोर्टेंट, पंचमहल जिले का झालुदा तालुका, और गांव यदि आप याद करना चाहें तो कंबोई गांव है, वहीं पे रहने लगे। और 30 अक्टूबर 1931 को देहांत हो जाता है, कहाँ पे, वहीं पे कंबोई गांव में। उसके बाद में राजस्थान में चबूतरा है, वो यहाँ पे कंबोई में है। और राजस्थान में जो इसका जो जो है यहाँ से वो अंबादरा गांव में है। उसके बाद में सेकंड आती है मोतीलाल तेजावत भील आंदोलन से संबंधित, यहाँ से उसमें है एक ही आंदोलन भौमठ भीत आंदोलन, दोनों एक ही आंदोलन है, याद कर लीजिए इंपॉर्टेंट। जन्म है 1886, और गोविंद गिरी जी का जन्म है 1858। 1851 की क्रांति में आप एक जोड़ दीजिएगा 1858, और 1858 के बाद में 1886 में मोतीलाल तेजाब जी का जन्म है उदयपुर के झाड़ोल ठिकाने के कोलियारी गांव में ओसवाल जैन परिवार में। हर एक लाइन यहाँ पे आपको मिल जाएगी, जो आपको लगभग 90% यही है कि आपको यहाँ से प्रश्न मिल जाएंगे जो पीछे के एग्जाम हुए हैं वहाँ, क्योंकि मेन चीजें सारी यहाँ पे एड की गई है। झाड़ोल ठिकाना गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। सेकंड जो के यहाँ पे थी वो सिरोही था। पहला झाड़ोल गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है बेड़सा गोविंद गिरी जी का, झाड़ोल मोतीलाल तेजाब जी का, सेकंड सिरोही का है यहाँ पे गतिविधियों का केंद्र। ये दोनों लाइनें आपको एनसीईआरटी में दी हुई मिल जाएगी, राजस्थान अध्ययन की बुक्स में। उसके बाद में, और यहीं से प्रश्न पूछे गए हैं छोटे बड़े एग्जाम में। उसके बाद में जन्म पूछ लिया उदयपुर में, कौन से ठिकाने में, झाड़ोल ठिकाने में, कौन से गांव में, कोलियारी गांव में, कौन से परिवार में, ओसवाल जैन परिवार में। चित्रकूट, चित्तौड़गढ़, रासमी, मातरकुंडिया, चित्तौड़गढ़ में, रासमी में, मातरकुंडिया में एक ही आंदोलन चलाते हैं 1921 में मोतीलाल तेजाउत, और नीमड़ा में 6 मार्च 1921 विशिष्ट मेवाड़ भीड़ कोर के सैनिक यहाँ से आक्रमण होता है। सॉरी, आक्रमण तो क्या होता है, एक तरफ का होता है, मेवाड़ भीड़ कोर की तरफ से गोलियां चलाई जाती हैं। गांधी जी ने मोतीलाल कोठारी को तेजाब जी के पास आंदोलन वापस लेने के लिए भेजा। 7 मार्च को पोल नामक स्थान पर मेजर स्टन के आदेश पर, 12 अप्रैल को 1922 में सीमाड़ा पर, 5 मई को 1922 को वेलेजली गांव में मेजर फिसाड़, 6 मई को भूला हुआ मावापाड़ा गांव में, 3 जून को खेड़बर्मा को तेजाब को कर देते हैं, तेजाब जी को गिरफ्तार 1929 में, और 5 दिसंबर 1963 को इसका निधन हो जाता है। तो मेन यहीं पर यही है, यहाँ से मोतीलाल तेजाब जी का जो मेन है वो यहीं से आपके आ जाता है। तेजाब जी का जन्म कहाँ पे हुआ है, उदयपुर में, झाड़ोल में, कोलियारी गांव में। झाड़ोल ठिकाना गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है, अगेन कह रहा हूँ, बेरसा गोविंद गिरी जी का है। उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक रह जाता है मेवाड़ा आंदोलन। मेवाड़ा आंदोलन उसमें कुछ सन है, मेन में यही याद करनी है। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट है 1924, जय राम पैसा कानून राजस्थान का है, ये वो इंडिया का है। वो 1930 में शुरू किया गया। मेणा जाति सुधार कमेटी 1930 में, 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा, मुनि मगर सागर यानी मीणा पुराण में नीम का थाना में सम्मेलन होता है, बंशीधर की शर्मा अध्यक्षता करते हैं। 1944 में मीणा राज्य मीणा सुधार समिति का गठन होता है। 1945 में श्री माधोपुर सीकर में लक्ष्मी नारायण जड़वाल के नेतृत्व में आंदोलन होता है। उसके बाद में 28 अक्टूबर 1946 को बागावास में चौकीदारी से इस्तीफा देते हैं, मुक्ति दिवस मनाते हैं, और 1952 में जयराम पेशा का अनुरोध होती है। इसमें मेन यही है कि मुक्ति दिवस किस जनजाति से संबंधित है, मुक्ति दिवस किस जनजाति ने बनाया था, या चौकीदारी से इस्तीफा किस जनजाति ने दिया था। तो चौकीदार वाला तो आप समझ जाओ कि मीणा ने दिया। प्रश्न ऐसे पूछेंगे कि चौकीदारी से इस्तीफा मीणों ने कहाँ से दिया था, तो वो दिया था बागावास से। कब दिया था, 28 अक्टूबर 1857 को दिया था। सॉरी, 28 अक्टूबर 1846 को दिया था।
और 1952 में क्या होता है, 1946 में इस्तीफा देते हैं, 1952 में 13 पैसा कानून रद्द हो जाता है। इसमें कोई और कुछ ऐड करना होगा तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको पीडीएफ, वहाँ पे बता दिया जाएगा। बाकी मोस्टली यही रहने वाला है, तो कमेंट बॉक्स से टेलीग्राम में ज़रूर आ जाना है।